अपने जीवन साथी के चयन को लेकर नई पीढ़ी किस कदर जागरूक है, इसका जीता जागता उदाहरण भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव अनुमंडल के रसलपुर में देखने को मिला। सजी सवरी दुल्हन के रूप में खड़ी लड़की ने लोगों के सामने मजबूती से अपनी बात रखी और शादी से इनकार कर दिया। यह किसी के लिए एक दिन का भोज, किसी के लिए उत्सव और किसी के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का वक्त भले ही रहा हो, लेकिन एक लड़की के लिए अपने जीवन साथी के चयन का अंतिम मौका था। लड़की ने खुद को सख्त बनाते हुए फैसला लिया और हम उम्र दूल्हे के बदले अधिक उम्र और सांवले रंग के युवक को देखकर शादी से इनकार कर दिया। जयमाला स्टेज पर मोबाइल पर शादी की रस्म का वीडियो बना रहे लोगों ने अचानक यह देखा कि लड़की ने लड़के को माला पहनाने से ही इनकार कर दिया। परिजनों को खूब खरी खोटी सुनाई। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज पर दुल्हन अपने होने वाले पति को देखकर नाराज हो जाती है और शादी करने से साफ तौर पे इनकार भी कर देती है। इसका कारण दूल्हे का अधिक उम्र होना और रंग में सांवला होना बता देती है। मामला कहलगांव के रसलपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। विनोद मंडल की 20 वर्षीय बेटी किट्टू कुमारी की शादी धनौरा के रहने वाले डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के पुत्र 38 वर्षीय नीलेश कुमार सिंह से होनी थी। जयमाला के स्टेज पर खुले मंच से दुल्हन किट्टू कुमारी ने वर के गले में माला पहनाने और तिलक लगाने से इनकार कर दिया। बोली, इस लड़के से शादी नहीं करूंगी क्योंकि लड़के का उम्र बहुत ज्यादा है। घंटों मान मनोवल के बाद बिना दुल्हन को साथ लिए 38 वर्षीय दूल्हा नीलेश कुमार के साथ बाराती वापस लौट गई। समझी मिलन ठीक हुआ। समझी मिलन के बाद चले बरमाला में बस वहीं इनकार करके स्टेज बनता है ना। हाँ, इधर देख के हाँ स्टेज पे आई। हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद वो इनकार कर गई। शादी में साथ जीने मरने की कसम खाने वाले तो कदम कदम पर नजर आएंगे, लेकिन इस कसम को निभाने वाले बहुत कम ही होते हैं। शादी के मंडप पर जन्म जन्म का साथ निभाने की शपथ को निभाने वाली ऐसी ही एक जोड़ी भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर स्थित मिर्जापुर गांव के निवासी विष्णुदेव मंडल और चंदा देवी ने इसे सच कर दिखाया है। पति विष्णुदेव की मौत के कुछ ही घंटे के अंदर पत्नी चंदा देवी की मौत हो गई। मौत के बाद दोनों की शव यात्रा भी साथ साथ निकाली गई और एक ही चिता पर दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोनों की मौत के बाद लोगों के बीच दोनों के प्यार भरा जिंदगी की कहानी चर्चा का विषय बन गया। वही लोग कह रहे थे कि कहते हैं कि जोड़ियां स्वर्ग से बनकर आती है, जिंदगी और मौत का समय भी ऊपर से लिख कर आता है, लेकिन ऐसे जोड़े विरल ही होते हैं जो साथ जीने मरने की तकदीर लिखवाकर धरती पर आते हैं। वहीं जीतन मंडल ने बताया कि आज इस तरह की पहली घटना हुई है और दोनों का सच कसमे वादे भरी कहानी साबित हुई है। मिर्जापुर गांव के निवासी 80 वर्षीय विष्णुदेव मंडल वृद्ध होने से बीमार चल रहे थे और घर में ही इलाज चल रहा था। सोमवार की दोपहर के बाद उनका निधन हो गया। शव को घर के चौकी पर रखा गया था। उसके बाद मृतक विष्णुदेव मंडल के शव के पास उनकी पत्नी 70 वर्षीय चंदा देवी विलाप करते करते अपनी प्राण त्याग दी। वहीं मंगलवार के दिन पति पत्नी का एक ही साथ अंतिम संस्कार किया गया। यह दृश्य देखकर लोगों की आंखें नम हो गई। इस घटना की चर्चा पूरे नाथनगर में हो रही है। मृतक दंपति विष्णुदेव मंडल और चंदा देवी को 5 पुत्र और 2 पुत्री है। बहादुर मंडल, पप्पू मंडल, प्रमोद मंडल, असेसर मंडल और मनोज मंडल ने बताया कि उसके मां और पिताजी में बहुत प्रेम था। दोनों में लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव शायद ही कभी होता था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि उन लोगों के सिर से माता पिता का साया एक बार में एक साथ उठ गया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर दोनों की आत्मा को शांति दे और हर जन्म में वो ही हमारे माता पिता के रूप में हमें मिले। दोनों हंसी खुशी से मेरे माँ बाप इतना दूर तक हुआ, इतना मेरा बेटा पोता सब जन्माया। अभी खुशी खुशी में दोनों अपना विदा हो गई। अब दिन तक एक ही तरह से चला। माँ बाप हमरे जैसे रहा वैसे रह गए। आज मेरी माँ बाप छोड़ के चल दिया। 10 विवाद न हुआ जिंदगी में आज दिन तक। भागलपुर जिला अंतर्गत नौगछिया अनुमंडल के कदवा 4 लेन सड़क पर मक्के की तैयारी कर रहे 2 किसानों को एक मैजिक वैन ने जोरदार धक्का मार दिया। वहीं दोनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना बुधवार की सुबह करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से चोटिल होकर गिरे दोनों घायलों को उठाकर आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल
ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तब तक दोनों ने दम तोड़ दिया। दोनों मृतक कदवा ओपी थाना क्षेत्र के प्रताप नगर कदवा निवासी सुखदेव राय के पुत्र मातो राय और उमेश सिंह के पुत्र गोपाल सिंह हैं। मृतक मातो राय अपने पीछे पत्नी उर्मिला देवी समेत 3 विवाहित पुत्र को छोड़ गए। वहीं मृतक गोपाल सिंह ने पत्नी गुंजन देवी समेत 3 नाबालिग पुत्रों को छोड़ दिया। मौत के बाद दोनों मृतक के परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रताप नगर कदवा के 4 लेन सड़क पर मोहन सिंह के बसावटो समीप सड़क के पश्चिमी लेन पर डिवाइडर के बगल में ही मातोराय ने सुखाई गई मक्की को बोरी में पैकिंग की काम शुरू की थी। वहीं पास में गोपाल सिंह भी बैठा था। इसी बीच भागलपुर से उदा किशनगंज जा रहे एक मैजिक पर मुर्गी के चूजे लदे वाहन ने दोनों को रौंदते हुए भटगामा 0 माइल की तरफ भाग निकले, लेकिन स्थानीय लोगों ने मैजिक का पीछा करते हुए चौसा के खलीफा टोला पुलिस चेक पोस्ट समीप बैरियर पर चालक समेत मैजिक वाहन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार चालक मधेपुरा जिला अंतर्गत बिहारीगंज थाना क्षेत्र के मोहनपुर चौमो गांव निवासी सुभाष यादव के 19 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार है। घटना की सूचना मिलने पर पहुंचे कदवा ओपी पुलिस ने शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया भेज दिया। बताते चले कि आज कदवा के 4 लेन सड़क पर हुए सड़क हादसे में 2 की मौत हो जाने के बाद सड़कों पर मक्का सुखा रहे अन्य किसानों ने पुलिस प्रशासन के डर से आनन फानन में कच्चा पक्का मक्का और भुट्टा उठाकर अपने घर की ओर भागे। मानो जैसा लग रहा था कि 4 लेन सड़क पर आंधी आ गई हो और देखते ही देखते आधे घंटे में पूरी सड़क खाली हो गई। ग्रामीण बता रहे थे कि यही एहतियात पहले बरती जाती तो आज दोनों की जिंदगी बच जाती। मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रदर्शन का अड्डा बन गया है। लगातार एबीवीपी कार्यकर्ता और बीसीए सेमेस्टर 6 के छात्र अपनी परेशानियों को लेकर हंगामा कर रहे हैं। जब परेशानियों का हल नहीं हुआ और ना कुलपति कार्यालय पहुंचे तो एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों ने सभी कार्यालयों को बंद कर कर्मचारियों और अधिकारियों को विद्यालय से बाहर कर दिया। परीक्षा नियंत्रक और कुलानुशासक को भी बाहर कर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को बंद कर दिया। वहीं एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया। कुलानुशासक ने प्रदर्शनकारियों को समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। छात्र कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल को विश्वविद्यालय बुलाने की मांग पर अड़े रहे। दरअसल बीसीए के प्रमोटेड छात्रों को 6ठे सेमेस्टर में फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले फॉर्म भरने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन फिर उसे वापस ले लिया गया, जिसके बाद छात्र आक्रोशित हो गए। यहाँ तक समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आगे अनिश्चितकालीन विश्वविद्यालय को बंद करने की चेतावनी दे डाली। डॉक्टर ने कहा है कि कुलपति ने इनकी समस्या सुनी थी, उनकी तबियत नासाज थी, लेकिन वो नियम में बंधे हैं। कुलाधिपति का आदेश है, जब तक सभी सेमेस्टर की परीक्षा पूरी तरह क्लियर नहीं हुई होगी तब तक फाइनल सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाएगा। आज डॉक्टर आप लोग को बोले कि जो है बीसी का तबीयत खराब है। आप लोगों ने ही न्यूज दिखाया कि पिछले 4-5 दिनों से अकाउंट्स की क्लास चल रही थी उनकी। एक नोटिस निकलता है कि बीसीए के सभी प्रमोटेड छात्रों को जिनका रिजल्ट नहीं निकला है उनको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा 15 और 16 को। उसको फिर वापस ले लिया गया। फिर छात्र आए तो उनको कहा गया कि आप लोगों का सेमेस्टर 4 का एग्जाम लेने के बाद 15 दिनों के अंदर में सेमेस्टर 6 का एग्जाम कराया जाएगा। वो नोटिस भी निकाल कर जब बीसी के लिए हस्ताक्षर के लिए गया तो पुनः उन्हें रोक दिया गया। विश्वविद्यालय पूर्ण रूपेण दिवालिया हो चुकी है। प्रमोटेड है छात्र, वो नियम है जो प्रमोटेड है सारा पूरा पीछे का क्लियर करेगा, उसके बाद ही फॉर्म भर सकता। तो कुलपति जी कहीं न कहीं बंधे हुए हैं नियम से। नाथनगर विधायक सह प्रबंध समिति अध्यक्ष मोहम्मद अली अशरफ सिद्दीकी की अध्यक्षता में उच्च माध्यमिक विद्यालय निस्फ अम्बे मनोहरपुर नाथनगर में प्रबंधन समिति गठन को लेकर विद्यालय शिक्षा समिति के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में नाथनगर विधायक सह प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अली अशरफ सिद्दीकी एवं राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव थे। प्रबंध समिति की बैठक में विद्यालय समिति के द्वारा विद्यालय में कमी को लेकर विभिन्न योजनाओं की मांग को पूर्ण करने को लेकर नाथनगर विधायक सह प्रबंध समिति अली अशरफ सिद्दीकी ने प्रस्तावित मांग किया।
जिसमें भवन एवं कमरे की कमी, विषयवार शिक्षकों की कमी, छात्र छात्राओं के लिए फर्नीचर, शौचालय, शुद्ध पेयजल एवं मूलभूत समस्याएं, विद्यालय संचालन के लिए कुर्सी टेबल एवं अन्य सामग्री, कार्यालय के कागजात के संधारण एवं रखरखाव के लिए एक गोदरेज की आवश्यकता, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की आवश्यकता, खेल कूद से जुड़े छात्र छात्राओं के लिए खेल पोशाक एवं खेल सामग्री की व्यवस्था की मांग की गई। मौके पर राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव, उच्च माध्यमिक विद्यालय निस्ब अम्बे मनोहरपुर के प्रधानाध्यापिका प्रियंका प्रेम लेखा, राजद प्रखंड अध्यक्ष नाथनगर अशोक कुमार केस, जदयू प्रखंड अध्यक्ष नाथनगर ललन सिंह कुशवाहा, पूर्व जदयू महानगर अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, युवा राजद जिलाध्यक्ष मोहम्मद बसारुल हक, जदयू नेता बीरू मंडल, प्रबंध समिति सदस्य भावेश यादव, शिक्षक अजीत प्रसाद पाल, शिक्षक सियाराम दास, शिक्षिका प्रियंका कुमारी, शिक्षिका स्नेहलता कुमारी, शिक्षक जितेंद्र मणि राकेश, अनिल मंडल, युवा राजद जिला महासचिव चमकलाल यादव, युवा राजद जिला प्रवक्ता कृष्ण बिहारी गर्ग, जिला मीडिया प्रभारी मंजित ठाकुर मौजूद थे। हमारे विद्यालय में प्रबंध समिति का गठन होना था, उसी के गठन हेतु विधायक महोदय को आमंत्रित किए थे हम लोग, तो प्रबंध समिति का गठन हो गया आज हम लोग का। और हमारे विद्यालय में जो भी समस्याएं थी, हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है, जो भी संसाधन की कमी थी, उससे हम लोगों ने अवगत कराया विधायक महोदय को। उनसे आश्वासन मिला है कि वो हमारी मदद करेंगे। आज का जो प्रोग्राम था कि विद्यालय में एक समिति की बैठक थी, जिसमें कि विधायक जी मतलब कि आए हुए थे। ये विकास समिति है ना, ये विकास समिति की ही बैठक थी और विद्यालय में किस तरह से मतलब कि डेवलपमेंट का कार्य हो, इस कार्य की भी समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश भी विधायक जी ने दिया। आज का प्रोग्राम स्कूल की कमेटी की बैठक थी और लोगों से मिलना जुलना था। अब कोई कमेटी का गठन करना था, गठन हो गया। उसमें 5 आदमी 100% होते हैं और 2 आदमी पब्लिक से लिए जाते हैं। क्योंकि यहाँ ज़मीन दाता नहीं है, इसलिए 3 आदमी पब्लिक से लिए गए। भागलपुर में चिकित्सकों द्वारा आईएमए और एपीआई के तत्वाधान में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को लेकर आज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय से साइकिल जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें शहर के कई गणमान्य चिकित्सक मौजूद थे। यह कार्यक्रम ब्लड प्रेशर जैसे रोग से कैसे दूर रहा जाए और कैसे उसे नियंत्रित रखा जाए, इसको लेकर जागरूकता फैलाने के लिए किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान आईएमए के अध्यक्ष डीपी सिंह ने कहा कि साइलेंट किलर अर्थात हाइपरटेंशन जिसके लक्षण देखते नहीं हैं, वह शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, जिससे अचानक ब्रेन हेमरेज होने से लोगों की जान चली जाती है। आज के समय में युवाओं में 27 से 30% यह रोग देखने को मिल रहा है, जबकि पुराने समय में 50 वर्ष के ऊपर व्यक्तियों को यह रोग होता था। इसके लिए डॉक्टर डीपी सिंह ने बताया कि योगा, प्राणायाम एवं व्यायाम लोगों को करना चाहिए, जिससे यह नियंत्रित रहता है। वहीं डॉक्टर भरत भूषण ने बताया कि जिनको भी इसकी शिकायत है, उन्हें नमक की मात्रा काफ़ी कम उपयोग में लानी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अगर किसी रोगी को ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है तो अपने मन से बंद कभी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो इससे उनके अचानक डेथ भी हो सकती है। साथ ही साथ चिकित्सकों ने यह भी बताया है कि 140/90 के बीच हर समय अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें और बीच बीच में चेकअप भी कराते रहें। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के इस साइकिल जागरूकता रैली में शहर के दर्जनों चिकित्सक एवं कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है। इसमें तकलीफ बहुत लोगों को नहीं होता है और इसके कारण से लोगों में जागरूकता की कमी है। जितने भी वयस्क हैं 18 साल से ऊपर, वह अपना ब्लड प्रेशर निश्चित रूप से नपाएं और अगर वह 140 से 90 से ऊपर है तो उसका उचित उपचार करें। और उचित उपचार में सबसे पहला योगदान है अपना जीवन शैली बदलना, रोज टहलना, नमक कम खाना, सिगरेट ना पीना, शराब ना पीना, फल खाना, रोज फल खाना और जब आप 7 घंटा सोना, स्ट्रेस से दूर रहना, इस तरह से शुगर को कंट्रोल करना और जब आप दवाइयाँ खाते हैं बीच में दवाइयाँ न छोड़ें ताकि आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं, स्ट्रोक से बच सकते हैं।